हिंदू लड़के से आप प्यार करके फिर शादी कर लेती हैं और इस समय एक बच्चे को लेकर के ढूंढ जी, रही हैं। नमाज़-वमाज़ भी पढ़ने जा रहे थे मस्जिद में वहाँ पर। अच्छा। जी, वहाँ पर हमारे साथ 6 महीना तक हो रहे हैं। मकान जो बनता है ना, हाँ, वो हाँ। वहाँ पर वो मिस्त्री के काम कर रहे थे, हमसे लाके लेबरई के काम भी करवा रहे थे। अच्छा। ये दवा ला कर के खिला कर के वहाँ से तब जाके वो भागे हैं। मैं उनके भाभी का प्रियंका नाम है, उनकी माँ का रंभा नाम है। दोनों लोग मिल कर के घर में हमको मारे थे हैं। उनके बहकावा में आकर के हम सब ऐसा कदम उठाए हैं कि चलो तुम्हारे साथ जिएँगे, मरेंगे, ऐसा-ऐसा कसमें कसम खा कर के हमको लेकर एक बच्चा के सिवा कोई भी हमारे पास सबूत भी नहीं है, वो लाके सब खत्म कर दिया। मुस्लिम लड़की को हिंदू लड़के से हुआ प्यार और दोस्तों जब प्यार का बुखार उतरा तो अभी देख सकते हैं एक बच्चे की यह मां बन चुकी हैं और दर दर की ठोकरें खा रही हैं और शासन प्रशासन से गुहार लगा रही हैं कि इनको न्याय मिले। क्या है पूरा मामला, चलिए इन्हीं से हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अब्रुन्नेसा। आपको प्यार एक हिंदू लड़के से हुआ था? जी, क्या नाम था उसका? सिकंदर यादव। सिकंदर यादव। कितने दिनों पहले आपको प्यार हुआ था? 2020 में। 2020 में। आप दोनों ने शादी भी किया था? जी, कब शादी हुआ था? 2022 में। 2022 में आप लोगों ने शादी कर लिया। शादी आपके परिवार की मर्जी से हुआ था कि आप दोनों ने भाग करके शादी किया था? हम लोग दोनों लोग भाग करके किए थे। अच्छा, भाग करके शादी किए थे, परिवार की रजामंदी नहीं थी? नहीं, अच्छा, बाहर में आप लोग कहाँ पे रहते थे? हैदराबाद। हैदराबाद में। तो क्या ऐसी वजह हुई, क्या ऐसा कारण रहा कि वो आपको छोड़ के चला गया? फ़ोन से बातचीत 2 साल हुआ है। अच्छा। 2022 में हम लोग जनवरी में यहाँ से भाग कर के बाहर गए थे। अच्छा। बाहर गए थे, उसके बाद से वहाँ पर जाने के बाद बहुत बुरा हाल हमारा किए हैं। अच्छा। हमको बोल के ले गए थे, चलो शादी-विवाह सब कुछ तुमसे कर लेंगे। अच्छा। और उसके बाद जाने के बाद वहाँ पर बात ऐसा आ गया है, सामने मोड़ खड़ा हो गया है कि हाँ। ले जा कर के मकान जो बनता है ना, हाँ, हाँ। वो वहाँ पर वो मिस्त्री के काम कर रहे थे, हमसे लाके लेबरई के काम भी करवा रहे थे। अच्छा, वो वहाँ मिस्त्री पर का काम करता था, जो गारा माटी का काम होता है उसमें जी, मिस्त्री था, वो घर बनाता था? जी, नमाज़-वमाज़ भी पढ़ने जा रहे थे मस्जिद में वहाँ पर। अच्छा। जी, वहाँ पर हमारे साथ 6 महीना तक हो रहे हैं। 6 महीना तक वहाँ पर रहे हैं, उसके बाद से 2 महीना का बच्चा पेट में था। अच्छा। ये देखिए, एक किट भी ला दवा भी लाकर हमको खिलाया गया है। अच्छा। ये दवा ला कर के खिला कर के वहाँ से तब जाके वो भागे हैं। दवा खिला दिए हैं मार-पीट करके, अपनी माँ से फ़ोन में अच्छा, बात कर डिलीवरी था तो बच्चे को खत्म करने के लिए ये दवा जी, लाके दिया बच्चे को था? मारने के लिए दवा लाके दिए थे। अच्छा। वहाँ पर बात कर रहे थे अपनी माँ से, तो हम जाकर सुने हैं बात करते हुए, हम पकड़ लिए हैं, तो बोले आप तो कह रहे थे अपनी माँ से नहीं बात करते हैं, घर पर अच्छा। नहीं बतियाते हैं। माँ कह रही है उनकी कि जाओ जो करना होगा वो कर लेगी वो, तुम भाग कर के घर आ जाओ, जो होगा वो हम देख लेंगे। अच्छा। वो क्या करेगी? उनकी माँ बोली हैं। तो हम हाँ। बोले कि माँ ऐसा-ऐसा बात क्यों कर रही हैं आप? तो कह रहे हैं कि जाने दो, वो कह रही है, तो वहाँ पर भी हमको मारे पीटे हैं जब हम बात सुन लिए हैं तो। अच्छा। उसके बाद से रूम पर आए हैं तो कहे हैं कि हमारे साथ चलोगी? बोले कहाँ? तो चलो जहाँ हम दोनों काम करते हैं वहाँ से पैसे लाना। बोले नहीं हम नहीं जाएँगे, तबीयत बहुत ज़्यादा ही हमारा ख़राब है। अच्छा। हमारे जाने की स्थिति में हम नहीं हैं। हुँ। तो हम नहीं गए हैं। वहाँ से उधर से वो घूम कर के जब आए हैं, तो हमको कुछ पता नहीं है कि हम कहाँ पर हैं, कहाँ पर नहीं। हुँ। हम बेहोशी हालत में वो रूम में पड़े थे, उसके बाद सारा सबूत, सामान सब कुछ ले कर के वहाँ से अच्छा, जब आप दवा खा ली तो वहाँ पे आपकी जब हालत गंभीर हो गई, जी। तो वो वहाँ से जो सामान होता है वो लेके फरार हो गया? जी, सारा सबूत कुछ भी सबूत वो नहीं छोड़े थे कि अच्छा। मतलब कि ये आएगी तो सबूत दिखाएगी। अच्छा। कुछ भी सबूत जब नहीं मिला है, उसके बाद वो क्या किए हैं 6वाँ महीना में 27 तारीख को 8 बजे रात में वहाँ से अच्छा। वो भाग करके घर आ गए हैं। तो अच्छा। 28 तारीख को हम वहाँ से आए हैं। और ये जो आपका बच्चा अभी पेट में था? जी, ये बच्चा भी था पेट में। अच्छा। तो किसी से हम पैसा-वैसा माँग करके बाहर से दरवाज़ा भी लॉक था, ऊपर से आदमी अच्छा। नीचे जब आए हैं लोग, तो बताने लगे हैं, तो हम बताए हैं ऐसा-ऐसा बात है, दरवाज़ा देखिए बाहर से लॉक है, खोल दीजिए। हुँ। खोले हैं लोग, तो हम बाहर निकले हैं, तो पूछने लगे हैं लोग कि क्या-क्या मामला है, कैसे क्या हुआ? तो हम बोले कि हमको कुछ पता नहीं, झगड़ा-झूटी कुछ भी हुआ नहीं था, वो भी हुँ, हमको हुँ। मारे-वारे हैं और उसके बाद गुस्सा होके क्या मालूम कहाँ चले गए हैं। हुँ। तो सिकंदराबाद स्टेशन तक हम खोजने भी गए हैं, वहाँ पर भी जाके हम रोए हैं, लेकिन कहीं भी नहीं उनको पाए हैं, तो रूम पर फिर घूम कर रिटर्न आए हैं। उसके बाद 28 तारीख को लोग पैसा हमको दिए हैं, तो वहाँ से हम आए हैं। तो उनके घर पर हम आए थे, अच्छा। तो उनके घर पर गए हैं तो पूछे हैं आपके लड़का कहाँ है? तो उनकी माँ कह रही है कौन लड़का था? हम नाम रख के बताए हैं किसी हुँ। के अंदर, तो हाँ। कह रही हैं कि हमको मालूम नहीं है, 6 महीना से फ़ोन भी नहीं करता है, हमारे पास बातचीत भी नहीं हुआ, घर भी नहीं आया है। तो अच्छा। कहीं वो रिलेशन में भाग करके आए थे। तो उसके बाद से घर में उनके भाभी का प्रियंका नाम है, उनकी माँ का रंभा नाम है। अच्छा। दोनों लोग मिल कर के घर में हमको मारे भी हैं। अच्छा, वो वहाँ पे लड़के के घर पर आपको पीटा गया? जी, दोनों लोग मिल कर के हमको मारे हैं। अभी इस समय आप कहाँ पे रह रही हैं? अभी हम मायके में हैं। अच्छा, अपने माँ-बाप के घर पर रह रही हैं। जी। अच्छा, ये बताइए जब आप घर से गईं तो उस समय आपको अपने माँ-बाप की याद नहीं आई कि हमारी माँ-बाप जो हैं वो 18 साल 20 साल तक हमको पाल-पोस करके इतना बड़ा किए हैं और जब शादी करने का वक़्त आया तो आप एक लड़के के बहकाव में आकर के अपनी माँ-बाप को ठुकरा देती हैं और उसके साथ चली जाती हैं? जी। उनके बहकावा में आकर के हम सब ऐसा कदम उठाए हैं कि चलो तुम्हारे साथ जिएँगे, मरेंगे, ऐसा-ऐसा
कसम खा कर के हमको लेकर वो गए थे। सब कुछ अच्छा। हम भूल कर उनके साथ तभी तो गए थे। अच्छा, आपको ये भी पता था कि मैं एक मुस्लिम लड़की हूँ और वह एक हिंदू लड़का है और हिंदू लड़के से आप प्यार करके फिर शादी कर लेती हैं और इस समय एक बच्चे को लेकर के ढूंढ रही हैं। बताइए, जो माँ-बाप हैं आपके, क्या बीतती होगी इस समय? अगर उनके मन से, उनकी मर्ज़ी से अगर आप शादी की होती, जी। तो शायद उनका सीना आज चौड़ा रहता। जी, हमारा हँसता-खेलता हुआ परिवार हमारा सब बिखर गया है। जी। उन्हीं लोग की वज़ह से ये बड़ा कुछ हमारे साथ कोई भी हमारा साथ भी नहीं दे रहा है। अच्छा, इस समय जब आपको कोई साथ नहीं दे रहा, आपके माँ-बाप आज भी खड़े हैं आपको लेकर के यहाँ जी, पर हमारे पिताजी मौजूद हैं। नहीं हैं। अच्छा, पिताजी नहीं हैं, नहीं। लेकिन आपके परिवार में आपके भाई होंगे, आपकी माँ होंगी। हमारी माँ हैं सिर्फ़ कि हमारे साथ देती हैं, बाकी कोई हमारा साथ नहीं देता है। 3 भाई अच्छा, लोग हैं, तीनों भाई अलग-अलग रहते हैं। अच्छा, जी। हमारे साथ एफआईआर भी हमारा किया गया है, ये अच्छा। देख लीजिए। ये दिखा दीजिए, थोड़ा-सा देखिए। यहाँ पर ये एफआईआर का ये कॉपी ली हुई हैं और बाकी ये बता रही हैं कि ये किट भी इनको खिलाया था वो। यहाँ पर देखिए अनवांटेड किट है ये देख सकते हैं आप लोग और इसके विषय में आप लोग जानते होंगे कि क्यों खिलाया जाता है। देखिए 151 और धारा लगा है, 107 लगा है, 116 लगा है। हमारे ऊपर मुकदमा किया गया है। अच्छा, 22 तारीख को हमारा चालान भी हुआ था, वहाँ से अपना ज़मानत करा के हम घर आए हैं। 1200 रुपया मान लीजिए लगा है। हुँ, अभी हम हमारे पास उतना पैसा रहता तो हम कुछ काम करते, हमारे बच्चे हैं हमारे साथ, एक हम हैं। देखिए हम झगड़ा कैसे करेंगे, देखिए हमारा कागज़ देखिए, हमारा तबीयत ख़राब था। हम दवा कराने गए थे, ये अल्ट्रासाउंड कराने गए थे 17 तारीख को हम, 18 तारीख को हमारे पास पैसा नहीं था, तो 19 तारीख को हम दवा कराने गए थे। अच्छा, ये 19 तारीख को जाके ये लोग एप्लीकेशन डाले हैं लोग कि झगड़ा झूठी मारपीट सब की है। यहाँ तक कि हम वहाँ से आए हैं तो 1 रुपया हमारे पास नहीं था, कोई सबूत भी हमारे पास नहीं था कि यहाँ पर आके हम किसी को सबूत भी दिखा सकें। एक बच्चा के सिवा कोई भी हमारे पास सबूत भी नहीं है, वो लाके सब खत्म कर दिया है। अच्छा। जी। अब देख सकते हैं दोस्तों, ये जो औरत है इसके एक ये बच्चे हैं और जो पिता हैं वह इस समय इनको इनकार कर मतलब इनको अपनाने से इनकार कर रहे हैं। ये स्थिति हो चुकी है और ये मुस्लिम समाज की रहने वाली हैं और वह एक हिंदू परिवार का लड़का है, लेकिन दोनों में आपस में संबंध हो जाता है और प्यार मोहब्बत के दौरान वो जो लड़का होता है वो नमाज पढ़ने भी जाता है। यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि मुस्लिम रीति रिवाज के साथ शादी हुआ था और वह नमाज वाज पढ़ता था, सब कुछ जो भी मुस्लिम धर्म के लोग करते हैं वो सारे काम करता था। लेकिन इन दोनों के बीच में अभी एक ये छोटा-सा जो बच्ची एक छोटी-सी जो बच्ची है, इसके भविष्य के साथ इस समय खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि अब माँ के साथ में रह रही हैं और पिता का कोई ठिकाना नहीं है। वो रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते? बच्ची को रखना चाहते हैं कि नहीं? बच्ची को तो लेने के लिए कल भी 2 महिलाएँ आई थी। अच्छा, हमारे मोबाइल में वीडियो भी है। हाँ, हाँ। डंडे-वंडे लेकर के आई थी यहाँ पे मार करने के लिए। अच्छा, बोल रही है कि बच्चा दे दो, बच्चा मुआ देगा, चाहे फेंक देगा, कुछ भी करेगा, उसका बच्चा उसके हवाले कर दो। वो अच्छा, शादी-विवाह कर लेगा तो तुम क्या कर लोगी? तो हम अच्छा, बोले ठीक है, शादी-विवाह कर लेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएँगे तो ठीक है, आप लोग क्यों बच्चा माँग रहे हैं? हुँ, बच्चा हमारा अभी दूध पी रहा था, हम बच्चा क्यों दे दें? तो अच्छा, 4-5 दिन से आके हमको परेशान कर रही हैं लोग, तो कल अच्छा। उन लोग को हम वीडियो बनाए हैं। अच्छा, ये बताइए आप चाहती क्या हैं? हम चाहते यही हैं कि हमको न्याय मिले, हमारे साथ एक बच्चा है, एक हम हैं, हमारे साथ इंसाफ हो, हमारा हमको हिस्सा मिले, हम बच्चे को लेकर के रहेंगे। अच्छा, हम यही चाह रहे हैं। बच्चे तो अभी आपके साथ में ही हैं, लेकिन जो आपके पति हैं, जी। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहना चाहेंगे, हम तो कुछ जान भी नहीं रहे उनके बारे में कि कहाँ पर हैं, अभी रह रहे हैं, कहाँ पर नहीं हैं। इसके आगे तो हम कुछ नहीं बता अगर वो सकते हैं आपको कहाँ साथ पर में रखे तो आप रहना चाहेंगे? जी। तो देख सकते हैं एक हँसता-खेलता प्यार मोहब्बत जो होता है और दोनों के बीच से एक बच्ची है, बच्ची के भविष्य के साथ इस समय खिलवाड़ किया जा रहा है। बाकी हम सब आप सभी से कहना चाहेंगे कि आप लोग ये जो प्यार मोहब्बत होता है इसके चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें। जो आपके माँ-बाप आपको 15 साल 20 साल तक पोस-पाल के बड़े करते हैं, उनकी बातों को आप लोग गौर करें, क्योंकि वो हमेशा आपकी भलाई के ही बारे में सोचेंगे, लेकिन आप लोग चंद प्यार मोहब्बत के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं और आपके जो परिवार के लोग होते हैं वो भी घुट-घुट के रोते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। बाकी ये जो मामला है थोड़ा-सा संगीन है। आप सबकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे वीडियो में कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।